मैं धनंजय कुमार तिवारी अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को टैली पर TDS रिलेटेड एंट्रीज़ की जानकारी दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं टैली प्राइम में TDS एंट्री। देखिए, सबसे पहले आपको कुछ फीचर्स को इनेबल करना पड़ेगा F11 से। तो देखते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे TDS में आएंगे, पहले GST में आए और यहाँ पे हम GST भी इसमें लेके साथ साथ चलेंगे, लेकिन आज का टॉपिक सिर्फ TDS से है तो सिर्फ मैं आपको TDS से संबंधित जानकारी ही दूंगा। ये है TDS का। तो यहाँ पे 10 नंबर देना होगा। उसके बाद 10 नंबर ही टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर होता है। ये डायरेक्टर टाइप हम इंडिविजुअल का कर रहे हैं तो इसलिए इंडिविजुअल HUF को सेलेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टर ब्रांच डिवीज़न रहेगा। सेट अल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, तो ये अभी नो रखते हैं। ये यस तब किया जाता है अगर हम टैली से TDS की रिटर्न जो फाइल करेंगे तो उसको हमें यस करना पड़ेगा, अदरवाइज़ इसको हम नो ही रखते हैं। यहाँ इग्नोर IT एग्जाम्पशन लिमिट फॉर TDS डिडक्शन, इसको भी हमने नो रखा हुआ है। एक्टिव TDS फॉर स्टॉक आइटम्स पर TDS हमें एक्टिव नहीं करना है, इसको भी हमने नो कर रखा है। उसके बाद CS में आते हैं। TCS में सेम चीज़ है, इसको कर करके यस कर देंगे, फिर कंट्रोल A से बाहर आ जाएंगे। देखिए, जब हम TDS की एंट्री करेंगे तो हमको कुछ लेज़र बनाने पड़ेंगे। तो हमने लेज़र बना रखे हैं, आपको हम दिखा देते हैं एक एक करके कि वो लेज़र कैसे बनाया है हमने और क्या क्या हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है। तो अल्टर में गए, लेज़र पे आए। तो सबसे पहले देखिए, हम ऑडिट फ़ीस की एंट्री को समझेंगे। तो ऑडिट फ़ीस का एक लेज़र बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं, इसको हमने बना रखा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। यहाँ पे हमने GST को एप्लीकेबल कर रखा है क्योंकि GST देनी है ऑडिट फ़ीस पे। तो जब इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे यस करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमने डिस्क्रिप्शन डाल रखा है, HSN डाल रखा है। उसके बाद परचेज टैक्सेबल है और इस पर रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं आती, तो यहाँ नो कर रखा है। इज इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट, तो नो है और यहाँ पे 18% का रेट है। उसके बाद ये सर्विस है। अब यहाँ देखते हैं, तो इज TDS एप्लीकेबल, तो यहाँ पे हमने क्या रखा है, हाँ बिल्कुल एप्लीकेबल है। और नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ पे अभी हमने इसको एनी में ले रखा है। चाहते तो हम इसको यहाँ पे फ़ीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस में ले लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे नहीं ले रखा है। तो अगर आप यहाँ पे फ़ीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस भी लेंगे तो कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद ये भोला है, ये है अनसिक्योर्ड लोन। तो ये मैं आपको बताता हूँ, जैसे बिजनेस में किसी भी पर्सन से जब हम लोन लेते हैं, जैसे फ्रेंड से, रिलेटिव से, तो अनसिक्योर्ड लोन होता है। तो कई बार वो जो लोन दिया जाता है इंटरेस्ट के अगेंस्ट दिया जाता है। तो जो हमने इंटरेस्ट जब उसका पेमेंट करेंगे तो उस पर TDS को डिडक्ट करेंगे। तो ये देखते हैं, ये है देखिए अनसिक्योर्ड लोन, TDS डिडक्टेबल है, यस। TDS को एक्सपेंस ट्रीट करना है, नहीं। इंडिविजुअल हैं ये। डायरेक्ट TDS इन सेम वाउचर, यस। डायरेक्ट TDS इन सेम वाउचर, यस। यूज एडवांस TDS एंट्री, तो इसको हमने नो कर रखा है। यहाँ पे इनका एड्रेस है, यहाँ पैन नंबर है, ये अनरजिस्टर्ड है, GST नहीं है इनका, और ये हो गया। उसके बाद CGST में देख लेते हैं। CGST ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। TDS एप्लीकेबल यस कर रखा है। नेचर ऑफ पेमेंट, यानी कि जो भी होगा अगर TDS से रिलेटेड जब एंट्री करेंगे तब ये यहाँ पे काम पड़ेगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको यस कर रखा है। TDS क्योंकि हम एक कॉमन लेजर बनाते हैं CGST और HGST का, तो इसीलिए हमने जब TDS की एंट्री करेंगे 194Q में तो TDS की एंट्री होगी, इसीलिए यहाँ पे TDS में एप्लीकेबल कर रखा है। और जब TCS की एंट्री होगी तो वहाँ पे हमने इसको भी एप्लीकेबल कर रखा है। उसके बाद कमीशन है, कमीशन भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है और यहाँ पे हमने GST भी एप्लीकेबल कर रखा है और TDS पे कर रखा है। उसके बाद ये मेन है परचेज, देख लेते हैं।
परचेज में, परचेज अकाउंट के अंदर है, जीएसटी है, यस। उसके बाद टीडीएस है, बिल्कुल यस। रेंट है, तो रेंट पर भी टीडीएस कटता है। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस है रेंट, और ये एप्लीकेबल है, जीएसटी भी एप्लीकेबल है, टीडीएस भी एप्लीकेबल है, और ये एनी है, नेचर ऑफ पेमेंट। उसके बाद सेल्स है, सेल्स का लेजर है, सेल्स के अंदर सेल्स अकाउंट्स है। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल है, यस। टीसीएस है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल कर रखा है, यस। उसके बाद ये हमारे कंपनी है, ये क्रिएटर्स हैं, इनको रेंट का पेमेंट होता है। शशिकांत है, ये भी क्रिएटर्स हैं, ये भी क्रिएटर्स हैं हमारे। डेटर्स हैं, सुरेश हैं हमारे, ये भी क्रिएटर्स हैं। ये टीसीएस है का अकाउंट है, टीसीएस है ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स टीसीएस, और सेम इसी तरह टीडीएस, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस है, टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स टीडीएस में आ जाएगा। और नेचर ऑफ पेमेंट में एनी, यानी कि कोई भी आपका, यहाँ पे देख लेते हैं, कोई भी अगर आपका नेचर ऑफ पेमेंट होगा टीडीएस का, तो सभी में ये कॉमन लेजर रहेगा, अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे स्टेचुरी मास्टर में देखिए, आपको बनाना पड़ेगा टीडीएस और टीसीएस की एंट्रीज के लिए। तो देखते हैं टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट में, पहले कमीशन एंड ब्रोकरेज है, इसका जो नेम है कमीशन ऑन ब्रोकरेज, सेक्शन है 194H, पेमेंट कोड है 94H। ट्रांसपोर्टर कैटेगरी हमारा नहीं है, पैन के साथ 5%, विदाउट पैन 20%, इंडिविजुअल और एचएफ के केस में, और सेम ही अदर देन इंडिविजुअल और एचएफ के केस में। और इसकी जो लिमिट है वो 15,000 है, यानी कि 15,000 के ऊपर ही हमें टीडीएस डिडक्ट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। उसके बाद फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज, ये 194J है, इसका पेमेंट कोड है 94JB, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विस लिया है हमने, टेक्निकल सर्विस नहीं लिया है। यहाँ पे टीडीएस का जो इंडिविजुअल के रेट है विद पैन का साथ 10%, विदाउट पैन का 20%, और अदर डिडक्टिव के लिए भी सेम है टीडीएस की रेट्स, और एग्जाम्पशन लिमिट जो है 30,000 की है। यह है इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, यह सेक्शन 194A, इसकी लिमिट है 5,000, क्योंकि जो हम इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं ये बैंक को नहीं कर रहे हैं, ये नॉर्मल इंडिविजुअल को कर रहे हैं, अदर देन बैंकिंग कंपनी या बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, तो इसीलिए यहाँ पे 5,000 की लिमिट लगा रखी है। और टीडीएस की रेट आपके सामने है, ये हो गया 194Q के लिए, तो यहाँ पे 0.1% है, और यहाँ पे जो रेट है ये 5% है, और सेम ही विदाउट पेन के केस में है, अदर देन इंडिविजुअल एचएफ एसईसी, तो ये 5% रेट है, और यहाँ पे एग्जाम्पशन लिमिट 50 लाख है, ये सेव हो गया है। और रेंट के केस में लैंड बिल्डिंग का है यहाँ पे, तो 10% पेन के केस में, और 20% विदाउट पेन के केस में, और यहाँ पे जो लिमिट है 2,40,000 की है पर एनम। तो आइए हम अब एक क्रिएट कर लेते हैं लेजर एसजीएसटी का, एसजीएसटी, ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस, ये है आपका जीएसटी, ये है आपका स्टेट टैक्स। उसके बाद टीडीएस एप्लीकेबल, यहाँ पे करना है यस एप्लीकेबल, यहाँ पे एनी कर दीजिए, यहाँ पे इजी रहता है एनी करने से। टीडीएस एप्लीकेबल, क्योंकि हम टीडीएस और टीसीएस दोनों का कॉमन लेजर बनाना है, तो यहाँ पे एप्लीकेबल करेंगे, और यहाँ पर भी फ़िलहाल के लिए एनी ही करेंगे। कोशिश करिए कि आप लोग भी एनी यूज़ करिए, ताकि उससे ये होगा कि जो भी रिलेटेड अकाउंट होंगे जहाँ पे टीडीएस काटना होगा तो अपने आप ले लेगा। अदरवाइज अगर आप किसी पर्टिकुलर को सेलेक्ट करेंगे तो, और आगे जाके अगर किसी और पे करना होगा तो वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा अलग अलग, और यहाँ पे एक ही बार एनी कर देंगे तो सब पे ले लेगा वो।
ये देखिए अभी सारे लेज़र बन चुके हैं और अब हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो एंट्री है, पहले हम फाइनेंशियल ईयर देख लेते हैं कौन सा चल रहा है। तो ये 22-23 चल रहा है, तो बिल्कुल सही है ये फाइनेंशियल ईयर। पहली एंट्री जो है हम परचेज़ की करते हैं। तो देखिए पहले एंट्री परचेज़ की है। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं। डेट ये है, हम जो खरीद रहे हैं सन्ड्री क्रिएटर्स इंट्रा स्टेट से खरीद रहे हैं। परचेज है, यहाँ पे अब पूछ रहा है TDS नेचर ऑफ पेमेंट। यहाँ पे हम बैक स्पेस देंगे और ये सेलेक्ट करेंगे पेमेंट ऑफ सर्टन सम फॉर परचेज ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लास नेचर में देखेंगे परचेज टैक्सेबल, क्योंकि इंटरेस्टेड परचेज है। आइटम हमने देखे हैं AC लगा रखा है, तो AC मंगाते हैं। उसके बाद क्वांटिटी हम 300 पीसेज देते हैं 40,000 की रेट से। CGST यहाँ पे SSL वैल्यू देखते हैं। देखिए यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 194Q में CGST और HGST पर TDS नहीं लगता। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, बिल्कुल सॉरी। फिर HGST लेंगे, इस पे भी नॉट एप्लीकेबल लेंगे क्योंकि इस पे भी नहीं लगता है। और यहाँ पे TDS करेंगे। TDS देखिए आ गया आपका देखिए TDS जो है वो आ गया 1,20,00,000 पे 0.1% 12,000। इसको समझ लीजिए और आपको देखिए कैलकुलेट करके भी देख लीजिए अपने कैलकुलेटर पर, ये सही आया है। यहाँ पे देखिए जो TDS की कैलकुलेशन हुई है वो CGST और HGST पे नहीं हुई है। अगर हम यहाँ पे 194Q वाला ले लेते हैं तो देखिए क्या अंतर पड़ेगा, आप लोग खुद देखिएगा। यहाँ पे हमने एप्लीकेबल कर दिया है, तो ये देखिए यहाँ पे इसने 1,20,00,000 प्लस 10,80,000 प्लस 10,80,000 का 0.1% ले लिया है 14,160। लेकिन आपको जैसा मैंने बताया है आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करना है, तो आप नॉट एप्लीकेबल करिएगा, तभी आपकी एंट्री सही मानी जाएगी। यहाँ पे यू विल हम नो कर दे रहे हैं क्योंकि हमें उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। ये हो गया हमारा। अब हम इसी तरह जल्दी जल्दी सेल्स की एंट्री देख लेते हैं। सेल्स में हम मान के चलिए कोई डेटर्स हैं, ये संडे डेटर्स 1, इसी को एंट्री करते हैं। इसको सेल करते समय सेल्स एरिया, नेचर ऑफ गुड्स। अब यहाँ पे कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी अदर गुड्स आ जाएगा 206 CR। यहाँ पे परचेज नहीं, सेल्स टैक्सेबल होगा। यहाँ पे भी वही AC। अब हम 300 हैं और 50,000 की रेट से बेचते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे होगा, ध्यान से देखिएगा। CGST और यहाँ पे लेना होगा। TCS में आपको जो देना होता है 0.1%, उसमें CGST और HGST इंक्लूड रहता है, वो इनवॉइस पे लगता है, इसीलिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया HGST। वही यहाँ पे भी वही सेल ऑफ गुड्स वाला सेलेक्ट कर लेंगे। और TCS यहाँ पे अलग से कलेक्ट करना है, इसीलिए ऐड होगा ये हो गया आपका 12,700। तो देखिए यहाँ पर TCS कैलकुलेट हो चुका है, सारी चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। अब यहाँ पे आपके माइंड में एक डाउट होगा कि यहाँ पे इसने 12,700 क्यों कैलकुलेट किया है। तो देखिए इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पे
जो सेक्शन एप्लीकेबल होता है, हमने जब ये लेज़र बनाया था तो आपने देखा होगा, ये जब लेज़र बनाया था तो यहाँ पे हमने एक लिमिट सेट की थी 50 लाख की। तो जो ये 50 लाख है तो यहाँ पे इसने क्या किया है, 1 करोड़ 50 लाख प्लस 13,50,000 CGST का और 13,50,000 SGST का, ये आया। उसमें से इसने 50 लाख लेस कर दिया है, इस वजह से ये आया है 12,700। आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों आया है ये। तो ये हो गई हमारी एंट्री सेव। तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेंड वाउचर फॉर ई इनवॉइसिंग एंड ईमेल जनरेशन, तो हम यहाँ पे करेंगे नो। इस तरह से होगी हमारी 194 क्यू की एंट्री और 206 CR एंट्री, यानी कि TCS की एंट्री। तो हम नेक्स्ट एंट्री जो है वो रेंट की करेंगे परचेज में। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हम ऐसा मानते हैं कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस को जो हम एंट्री कर रहे हैं वो परचेज में कर रहे हैं, यानी एज ए क्रेडिटर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चेंज मोड करना पड़ेगा, या आइटम इनवॉइस की जगह इसको अकाउंटिंग इनवॉइस में करना पड़ेगा। तो सप्लायर इनवॉइस कुछ भी हम ले लेते हैं या नहीं भी लेते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 31 दिसंबर की डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम जो है समदर्शी निधि लिमिटेड, ये हमारा मकान मालिक है, इसको ले लिया। यहाँ पे हमने रेंट डाला, और रेंट जो है ऐसा मानते हैं हम 3 लाख रुपये पर मंथ, तभी तो हमारी लिमिट क्रॉस करेगी 2,40,000 से TDS कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। अब यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट में आपको लेना होगा रेंट ऑफ लैंड, बिल्डिंग और फर्नीचर। यहाँ पे ऐसे वैल्यू है 3 लाख, तो 3 लाख ले लेंगे आप, तो इस पर आपका TDS कटेगा। तो जब हमने रेंट लिया उसके बाद यहाँ पे TDS देखिए, यहाँ पे क्लासिफिकेशन नेचर हमने नॉट एप्लीकेबल किया है क्योंकि हमें GST नहीं देना है। ओके, और यहाँ पे TDS, यहाँ पे 10% लगता है TDS। तो यहाँ पे उसमें 3 लाख पे 30,000 का जो है TDS रिजेक्ट कर लिया ऑटोमेटिकली। यहाँ पे देखिए एक चीज़ है कि शायद हमने रेंट पे GST एप्लीकेबल कर रखा था, इसी वजह से ये एरर दे रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ पे यही चीज़ कह रहा था वो कि आपको CGST SGST लगाना है, हमने लगाया नहीं है, और यहाँ पे हमने अनरजिस्टर कर रखा है। तो यहाँ पे इसका हम एक GST नंबर ले लेते हैं तो सही एंट्री हो जाएगी हमारी। तो ये हो गया रजिस्टर्ड रेगुलर 09 ABDCS 4945 F2Q, ये होगी हमारी। तो अब देखिए वो एरर नहीं आएगी। यहाँ पे परचेज टैक्सेबल हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा CGST, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे भी TDS में CGST और SGST पे नहीं लगता है TDS, तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। SGST हो गया, उसके बाद यहाँ पे भी नॉट एप्लीकेबल। और यहाँ TDS, यहाँ पे 30,000 अपने आप ले लिया। बस यहाँ पे पहले CGST और SGST हमने नहीं लगाया था, तो इसलिए एरर दिया था, क्योंकि रेंट पे हमने GST को एप्लीकेबल कर दिया था। देखिए अब एरर नहीं आई है, तो ये हो गया। इसके बाद हम एक एंट्री कर लेते हैं प्रोफेशनल फ़ीस की। तो देखिए ये ऑडिट फ़ीस का एक कर लेते हैं। ऑडिट है 31 दिसंबर की, धनंजय कुमार तिवारी,
फीस ये हैं, इनको हम पेमेंट करेंगे ऑडिट फीस का। देखिए यहाँ पे ऑडिट फीस, इनकी ऑडिट फीस जाती है 2 लाख रुपए। यहाँ पे 194 जे लेंगे। फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 2 लाख की वैल्यू है। यहाँ पे परचेज टैक्सेबल होगा और यहाँ पे GST लेंगे। तो यहाँ पे वही लेंगे क्योंकि TDS आपको पता है CGST और GST पे नहीं लगता है। TDS 10% के रेट से 20,000 आ गया। तो ये हो गया हमारा TDS एंट्री प्रोफेशनल फीस पे। अब एक एंट्री बचती है आपकी इंटरेस्ट की। तो इंटरेस्ट की देखते हैं कैसे होगी एंट्री। तो इंटरेस्ट की जो एंट्री होगी वो जनरल में होगी क्योंकि यहाँ पे ये हमारे क्रिएटर्स नहीं है, इस वजह से। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले यहाँ पे ये हमारे लिए जो इंटरेस्ट है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होने के नाते हम पहले डेबिट जो करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कराएंगे, यानी कि इंटरेस्ट। इनका जो इंटरेस्ट है वो निकालते हैं पहले। तो ऐसा मानते हैं कि जो इन्होंने लोन दिया है भोला ने, वो 25 लाख का दिया हुआ है। तो 25 लाख का जो इंटरेस्ट है वो 10% इंटरेस्ट लगाएंगे। तो वो आया 2,50,000 रुपीज़ और उसका 6 मंथली इंटरेस्ट का पेमेंट होता है। तो वो है 1,25,000। तो 1,25,000 जो है हम यहाँ पे डालेंगे, ये इंटरेस्ट हो गया, यानी कि इंटरेस्ट। और ये आ गया इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज़, ये 1,25,000। उसके बाद अब इतने अमाउंट से जो भोला होंगे उनका अकाउंट भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनका जो TDS है वो कट चुका है इस एंट्री पे। 1,12,500 हो चुका है क्योंकि जो 12,500 है ये TDS में चला गया है। और यहाँ पे TDS में 12,500 और भोला में क्रिएट हुआ 1,12,500। तो यानी कि 1,25,000 जो इंटरेस्ट जो हुआ वो तो अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। और भोला को जो पेमेंट किया हमने तो वो इंटरेस्ट पे TDS काट के 12,500 का तब पेमेंट किया गया। तो ये एंट्री हो गई। अब ये जितने भी हम लोगों ने काटे हैं TDS, इसको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये होगा F5 में। तो F5 किया, ये बैंक से पेमेंट हुआ। बैंक नहीं बनाया है तो एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं हम। बैंक अकाउंट, ये अंडर बैंक अकाउंट। यहाँ पे अकाउंट नंबर IFSC कोड आप अपने हिसाब से ला सकते हैं जो एक्चुअल हो। मैं यहाँ में खाली छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे बैंक अकाउंट ले लिया। देखिए जब TDS की एंट्री हो जाएगी तो उसका पेमेंट करना होगा। उसका पेमेंट की एंट्री हम करते हैं। देखिए कैसे होगा। तो ऑटो फिल पे जाएंगे, यहाँ पे स्टार्ट पेमेंट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम TDS को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये 1 दिसंबर 22 से 31 दिसंबर 22, यहाँ पे डिडक्शन टिल डेट तो 31 दिसंबर 2022 कर देते हैं। सेक्शन ऑल आइटम्स, यहाँ भी ऑल आइटम्स, यहाँ ऑल, यहाँ भी ऑल आइटम्स। ये बैंक अकाउंट से। तो यहाँ पे देखिए इसने एंट्री कर ली है ऑटोमेटिकली। तो पहली एंट्री जो थी 30,000 की, ये रेंट की अगेंस्ट है। ये दूसरी एंट्री जो है वो प्रोफेशनल फ़ीस की अगेंस्ट है, ऑडिट फीस। तीसरी एंट्री जो है 12,500 की, ये है आपकी इंटरेस्ट के अगेंस्ट। उसके बाद आगे देखते हैं। और ये 12,000 जो एंट्री है ये परचेस के अगेंस्ट है आपकी। तो इस तरह से एंड ऑफ लिस्ट पे जाते हैं और ये आपका 74,500 का ऑटोमेटिकली पेमेंट कर दिया है।
अब आते हैं अपने बैलेंस शीट में और चेक करते हैं करंट लायबिलिटीज़ में। तो करंट लायबिलिटीज़ में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में TDS में ये देखिए आपका दिसंबर मंथ में ये हमारी जो लायबिलिटी थी उसका पेमेंट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए TCS की एंट्री नहीं हुई है, तो इसका भी हम पेमेंट करके दिखाते हैं आपको 12,700 का। तो ये भी जीरो हो जाना चाहिए। तो ये वाउचर में गए और इसके बाद हमने वापस से ऑटोफिल पे क्लिक किया, स्टार्ट पेमेंट। अब इस बार TCS की बारी आएगी। ये भी 1 दिसंबर 22 से लेके 31 दिसंबर 22, यहाँ पे 31/12/2022 206C आ जाएगा। यहाँ पे कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ एनी अदर गुड्स, यहाँ पे ऑल आइटम्स, यहाँ पे ऑल आइटम्स कर दीजिए, ज़्यादा इजी पड़ेगा। और ये ऑटोमेटिकली 12,700 की टैली ने एंट्री कर दी पेमेंट की। इसको कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट किया। अब देखिए यानी कि जितना भी आपने TDS डिडक्ट किया था और TCS कलेक्ट किया था उसका पेमेंट आपने बैंक अकाउंट से गवर्नमेंट के अकाउंट में पेमेंट कर दिया है। तो आपकी लायबिलिटी जो है वो जीरो हो गई है। तो देख लेते हैं एक बार करंट लायबिलिटीज़ में भी। देखिए यहाँ जीरो हो गया है, इसीलिए यहाँ पे TCS जो है हट गया है। TDS में कुछ एंट्रीज हैं जो हमने बाद में की हैं, तो इसी वजह से वहाँ पे 29,750 का अमाउंट दिखा रहा है, लेकिन दिसंबर मंथ की लायबिलिटी हमने पेड कर दी, तो इसीलिए दिसंबर में ये जीरो हो गया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को TDS का ये टॉपिक टैली प्राइम में समझ में आया होगा। और मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपको और नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू।